हम दुनिया के तमाम देशों से बहुत पीछे हैं। जिन देशों में कोरोना का संक्रमण फैला है, जैसे अमेरिका, वहां प्रति 10 लाख 1,46,000 लोगों की टेस्टिंग हो रही है। रसिया, वहां 1 लाख से ज्यादा प्रति 10 लाख लोगों की टेस्टिंग हो रही है। इंडिया जब आप आते हैं तो भारत में यह आंकड़ा 9-10 हजार के आसपास है। तो इसका मतलब आप जांच नहीं कर रहे हैं, तो नो टेस्टिंग नो केस के फॉर्मूले पे, नो एफआईआर नो क्राइम के फॉर्मूले पे अगर देश की सरकार चलना चाहती है और अगर देश की सरकार उसको स्वीकार नहीं करना चाहती, तो भारतीय जनता पार्टी की क्या नीति है वही बता सकते हैं। 2 राज्य इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार। एक 24 करोड़ की आबादी का, दूसरा 14 करोड़ की आबादी का। उत्तर प्रदेश में जो टेस्टिंग अभी उन्होंने 2-4 दिनों से बढ़ाई है, 35,000 के करीब की है, वरना 20,000, 19,000, 18,000 इस तरह से टेस्टिंग यूपी में हो रही थी। आप बताइए, जो 2.5 करोड़ की आबादी वाला दिल्ली है, यहां पे टेस्टिंग हो रही है 25,000 प्रतिदिन, और जो 24 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश है और 14 करोड़ की आबादी वाला बिहार है, वहां टेस्टिंग नाम मात्र हो रही है। यानी ऊंट के मुंह में जीरा। कैसे आप मुझे बताइए, दिल्ली में 42 जांच के लैब और जिसमें 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, वहां पे मात्र 28 लैब। तो इसका मतलब कि ज्वालामुखी के पहाड़ पर शांति से बैठकर विस्फोट का इंतजार केंद्र की सरकार और राज्य की सरकारें अगर करेंगी, तो ये कोई अच्छा संकेत हम लोगों के लिए नहीं है और इससे आप मजबूती से कोरोना से नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए केंद्र सरकार को इस बात को स्वीकार करते हुए कि कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है, बड़े पैमाने पे जांच कराने चाहिए, किट्स की उपलब्धता करानी चाहिए। जो प्रयोग दिल्ली में हुआ वो दूसरे राज्यों में भी करना चाहिए।